नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक में भाग लिया। वैश्विक नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता। राज्य सरकार का लक्ष्य संसाधनों के मूल्य संवर्धन, सतत औद्योगिकीकरण और जन केंद्रित विकास को बढ़ावा देना है, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिले। उन्होंने झारखंड में खनिज आधारित डाउन स्ट्रीम उद्योगों, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास और इको टूरिज्म को अपार संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। खनिज का एक्सपोर्टर ही ना हो, खनिज ही सिर्फ हम ना दें, बल्कि हम उसका एक बेहतर उपयोग कैसे कर पाए, कैसे हमारे झारखंड के पॉपुलेशन को एक रोजगार दे सके, झारखंड की अर्थव्यवस्था को कैसे हम मजबूत कर पाए। हम सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैला हमारी खनिज संपदाएं झारखंड से निकलकर पूरे देश में फैला। खगड़िया में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉक्टर अविनाश कुमार ने की। कार्यक्रम में बिहार कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक राजेश कुमार, प्रभारी कृष्णा लावारू, वरिष्ठ नेता प्रवीण कुशवाहा सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान कई नए सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और उनका स्वागत पट्टा पहनाकर किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने संबोधन में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि संविधान से मिला ग्रामीण मजदूरों का अधिकार है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, रिहायशी इलाकों में घुसा लकड़बग्गा। रांची से बड़ी खबर, दिल्ली में रिहायशी इलाके में लकड़बग्गा घुसा। स्कूल के स्टोर रूम में छिपा था लकड़बग्गा। स्कूल के स्टोर रूम में वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रिहायशी इलाके में लकड़बग्गा घुसा। स्कूल के स्टोर रूम में छिपा था लकड़बग्गा, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू किया गया। रांची से बड़ी खबर, दिल्ली में रिहायशी इलाके में लकड़बग्गा घुसा। स्कूल में छुपा था। स्कूल के स्टोर रूम में लकड़बग्गा छुपा हुआ था। स्कूल के स्टोर रूम में वन विभाग की टीम ने स्टोर रूम से उसे रेस्क्यू किया। जामताड़ा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम अपराध थाना जामताड़ा की टीम ने साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान हातिम अंसारी, विनोद मंडल और नजरुद्दीन अंसारी के रूप में हुई। आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन और 7 सिम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी मैजिक पिन ऐप के माध्यम से फोन पे पर फर्जी कैशबैक मैसेज भेजकर लोगों को ठगते थे। मुख्य आरोपी हातिम अंसारी का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। कटिहार के फलका प्रखंड के कमलसिया गांव में हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावित परिवारों के लिए राहत की बड़ी पहल की गई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के निर्देश पर सांसद प्रतिनिधि नैयर मसूद खान के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों ने राशन, सूखा नाश्ता, कंबल, साड़ी, लुंगी सहित अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की। पिछले दिन लगी आग में 14 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए थे, जिससे परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। राहत वितरण के दौरान सांसद प्रतिनिधि नैयर मसूद खान ने कहा कि यह मदद सिर्फ शुरुआत है और आगे भी पीड़ितों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे और उन्होंने पीड़ितों को सहायता का भरोसा दिलाया।
समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी अचानक बीमार होकर गिर पड़े और उन्हें पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें निजी मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वह कपूर्री जयंती समारोह की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे। मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय मनीष कुमार की हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस की लापरवाही पर नाराज होकर NH 28 को 7 घंटे तक जाम किया। मनीष 15 जनवरी से गायब थे और परिजनों ने अपहरण का केस दर्ज कराया था। वहीं मनियारी थाना क्षेत्र में मिली अज्ञात लाश का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार पुलिस ने परिजनों को बताए बिना कर दिया। परिजन ने पहचान कर मनीष की लाश बताई। SDM और ग्रामीण ASP के प्रयास से जाम खुला। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया और जांच जारी है। देखिए, लोगों में थोड़ा आक्रोश था क्योंकि वो जो थे अपने मृत परिजन के शव को नहीं देख पाए थे। उनसे बात हुई, उनकी शिकायतें सुनी गई हैं और उनसे आवेदन भी मांगा गया है। जो भी दोषी होंगे उस पर उचित कार्रवाई की। एक मिसिंग पर्सन का एक FIR दर्ज हुआ था और FIR दर्ज होने के बाद अपहृत की बरामदगी नहीं हो पाई थी और बरामदगी नहीं हो पाई और बगल के थाने क्षेत्र में जो है डेड बॉडी मिला था। उस डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई थी और विधिवत 72 आवर्स के बाद डिस्पोजल हो जाता है, तो डिस्पोजल हो गया था। और उसके बाद कांड क्योंकि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी, प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत अनुसंधान प्रारंभ किया गया। धनबाद के बागबारा में सरस्वती पूजा को लेकर अंगारपथरा OP परिसर में मंगलवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कतरास अंचल के इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने की। इस बैठक में पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में पूजा समितियों के सदस्य, क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अंचल पुलिस निरीक्षक मुकेश चौधरी ने सभी पूजा समितियों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और किसी भी नई परंपरा की शुरुआत ना करें और सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ क्षेत्र की जनता की भी है। आज अंगारपथरा थाना परिसर में शांति समिति के लिए यहाँ के सभी प्रबुद्ध जनों और पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं सदस्यों के साथ में मीटिंग किया गया। मीटिंग में सार्वजनिक रूप से यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी पूजा समिति कोई भी अश्लील गाना नहीं बजाएंगे विसर्जन तक। दूसरी चीज है कि लोग खुद दृढ़ संकल्पित है कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से पूजा को संपन्न कराएंगे। सभी लोगों ने बताया कि वो शाम से पहले ही विसर्जन को समाप्त कर लेंगे। आप खुद सहमति बताए हैं सभी पूजा समिति की डीजे। लोहरदगा नगर परिषद ने शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर से सख्त कार्रवाई की। बगड़ू मोड़ से मैना बगीचा तक चलाए गए अभियान में दुकानों के बाहर छज्जे, टीन शेड और सड़क पर फैला सामान हटाया गया। कार्रवाई के से सैकड़ों की चौड़ाई बढ़ी, पैदल और वाहनों का आवागमन सुचारू हुआ। नगर परिषद प्रशासक मुक्ति कीड़ो ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण दोबारा करने वालों पर जुर्माना और सामान जब्ती होगी। अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर को सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। गढ़वा के भवनाथपुर में स्थानीय यादव मेडिकल स्टोर की लापरवाही के कारण मंगलवार को एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत के बाद CHC भवनाथपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसे डॉक्टर रंजन दास ने मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक विंध्याचल यादव ने गलत इलाज किया, जिससे बच्चा ठीक नहीं हुआ। घटना के बाद लोग मेडिकल स्टोर के सामने हंगामा करने लगे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के नीमडीहरा में अवैध हथियार बनाने की मिनी फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस ने बलीराम को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देसी दोनाली बंदूक, 3 बैरल, हथियार बनाने के उपकरण और 10 लीटर देशी शराब बरामद हुई। बलीराम कई वर्षों से अवैध हथियार बनाकर बेच रहा था और पहले भी कई अपराधों में जेल जा चुका है।
पुलिस पूछताछ कर रही है। कल 19/26 को समय 8:30 बजे रात्रि में करीब एक सूचना मिली थी कि निमडेहरा गांव में बलीराम पिता स्वर्गीय गुदरी राम के अपने घर पे जो है हथियारों का अवैध निर्माण करते हैं। इस संबंध में थाने की टीम के द्वारा वहां छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उनके घर से जो है एक निर्मित देसी नाली बंदूक मिला है, 3 पीस लोहे का अर्ध निर्मित बैरल मिला है, एक लोहे का भाथी, लैथ मशीन और धनबाद के बलियापुर प्रखंड के तालडांगा में आयोजित बीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हुआ। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए मैदान खेल प्रेमियों से खचाखच भरा रहा। इस अवसर पर डुमरी विधायक जयराम महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं बलियापुर जिला परिषद सदस्य उषा महतो और जेएलकेएम नेता आशीष महतो विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेल को अनुशासन, एकता और भाईचारे का माध्यम बताया। फाइनल मुकाबला जवालपुर और बोड़ाहादा की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए जमालपुर की टीम विजेता बनी। समापन समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए गए। खेल कूद हमेशा होते रहना चाहिए। खेल कूद से युवा पीढ़ी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरों से के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं और ये सार्थक प्रयास होता है, एक पॉजिटिव विषय है। इस पर खेलकूद नियमित अंतराल में होते रहना। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए टीवी 45। हर जिंदगी अनमोल है और बात हो जब सेहत की तो भरोसा है जरूरी। धनबाद का जाना माना सीएमसी हॉस्पिटल अब लेकर आया है आधुनिक सिटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की 24/7 की सुविधा, सटीक और तुरंत जांच की फैसिलिटी सीएमसी हॉस्पिटल में आपके लिए मौजूद है। PICU, ICU जैसे तमाम सहूलियात। सीएमसी हॉस्पिटल, सेवा भी संवेदना भी। हमारा पता है विनोद बिहारी चौक, SBI बैंक के नीचे, धनबाद। हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 8235540809 पर। हर जिंदगी अनमोल है और बात हो जब सेहत की तो भरोसा है जरूरी। धनबाद का जाना माना सीएमसी हॉस्पिटल अब लेकर आया है आधुनिक सिटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की 24/7 की सुविधा, सटीक और तुरंत जांच की फैसिलिटी सीएमसी हॉस्पिटल में आपके लिए मौजूद है। PICU, ICU जैसे तमाम सहूलियात। सीएमसी हॉस्पिटल, सेवा भी संवेदना भी। हमारा पता है विनोद बिहारी चौक, SBI बैंक के नीचे, धनबाद। हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 8235540809 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दुनिया का सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है। पार्टी में युवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के लाल नितिन नवीन को निर्विरोध अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी सहित बीजेपी के दिग्गज ने यहां उनको आकर के बधाई दी। एक रिपोर्ट देखिए। नितिन नवीन बने बीजेपी के खेवनहार। बिहारी लाल नवीन को बीजेपी की कमान। पीएम मोदी सहित दिग्गजों ने दी बधाई।
34 प्रस्तावों के साथ निर्विरोध निर्वाचित। बीजेपी मुख्यालय में हुई नवीन की ताजपोशी। चुनाव अधिकारी ने सौंपा नियुक्ति पत्र। दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है। पार्टी में युवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के लाल नितिन नवीन को निर्वाचित अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी सहित बीजेपी के दिग्गजों और रणनीतिकर्ताओं की मौजूदगी में अपना कप्तान चुना। बता दें कि 16 जनवरी को अध्यक्ष पद के लिए अकेले नितिन नवीन के नामांकन करने की वजह से उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया। कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए, जो सभी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के समर्थन में थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। बीजेपी के नए कप्तान की घोषणा होते ही पीएम मोदी नितिन नवीन का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई दी। साथ ही कहा कि बीजेपी पूरे लोकतंत्र तरीके से संगठन पर्व का समापन कर दिया है। बता दें कि चुनावी प्रक्रिया के तहत नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के लिए 34 प्रस्तावों ने अपना प्रस्ताव दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी हमारे पूर्व अध्यक्ष सर्वप्रथम माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नितिन नवीन को अपना बॉस की संज्ञा देते हुए कहा कि वर्तमान में बीजेपी शून्य से शिखर तक पहुंच चुका है। वहीं इसमें योगदान देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को नमन करते हुए बीजेपी सभी पूर्व अध्यक्षों को भी अभिनंदन करते हैं। पीएम मोदी के इस संबोधन पर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर स्वागत किया। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। मैं पूर्व के सभी अध्यक्षों का उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। वैसे तो नितिन नवीन के रूप में भले ही बीजेपी को खेवनहार मिल गया है, पर असली चुनौती आने वाला विधानसभा चुनाव है। जिस तरह से वर्ष 2014 के बाद बीजेपी उफान पर है, उस पर नितिन नवीन और कितना धार दे पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीवी 45 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। गिरिडीह के जमुआ विधायक मंजू कुमारी के नेतृत्व में जमुआ प्रखंड सभा कक्ष में मासिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। विधायक ने जनता की समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। इस बार 16 आवेदन आए, जिनमें से 2 का तुरंत निष्पादन हुआ। अधिकांश मामले जमीन, राशन और आवास से जुड़े थे। विधायक ने कहा कि हर माह जनता की समस्याओं से अवगत होकर उनका समाधान करना उनका प्रमुख कर्तव्य है। मौके पर प्रखंड और अंचल के कई अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।
सुनवाई में सबसे ज़्यादा मामला तो अंचल का रहा था, जमीन संबंधित था, उसके अलावा आपका पेंशन का था, और उसके बाद फिर खाद्य आपूर्ति राशन कार्ड को लेकर के था, और फिर अबुआ आवास और आपका पेंशन मैया। कितने मामले आए थे यहाँ? पहले जैसे कि 2 महीना पहले हम जनता दरबार लगाए थे अक्टूबर में, फिर नवंबर दिसंबर में मतलब छुट्टी की वजह से नहीं लग पाया था, और भी जनवरी में 15 जनवरी में छुट्टी था, तो इस बार हम 20 तारीख को लगाए थे। तो पिछले पेंडिंग जो तो अक्टूबर में जो आया था आवेदन, लगभग 100 आवेदन आया था, 100 में लगभग हमको लगता है कि 40-50 आवेदन का समस्या का समाधान हो गया। और आज लगभग 15-20 का आवेदन आया था, क्योंकि बहुत लोग को जानकारी भी नहीं था, सोशल मीडिया के माध्यम से लिए थे, और कुछ लोग नहीं आए थे, अपना व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए थे। जितना भी आवेदन आया है तो ऑन द स्पॉट 2-3 वो काम ऑन द स्पॉट को हुआ है समस्या का समाधान, और बाकी फिर अगला मासिक जन सुनवाई में आपका समाधान होगा। मैडम, एक सवाल है कि बीते कुछ दिन पहले जमुआ विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आप जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अवैध माइनिंग को लेकर के, जो जमुआ विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, उस पर क्या कितना कार्रवाई हो पाया है? जो इलीगल था वो तो बंद हो चुका है, अभी भी कई क्षेत्रों में चल रहा है। हाँ, हम डीएमओ से भी मेरी बात हुई है, डीएमओ साहब भी वो कर रहे हैं, बोले कि जिस तरह से जिसके पास जो पेपर नहीं है वो मतलब कि लाइसेंस लेकर के चलाए नहीं तो फिर वो बंद करें, वो कर रहे हैं, डीएमओ साहब कर रहे हैं। मुंगेर जिले के टेटिया बंबर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खपरा गांव में भूमि विवाद ने 2 सगे भाइयों की जान ले ली। जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां चाकूबाजी में दोनों भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान शैलेश कुमार और मुकेश कुमार के रूप में हुई। छोटे भाई शैलेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मुकेश कुमार ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक शैलेश की पत्नी सविता देवी ने आरोप लगाया कि परिवार के बड़े भाइयों की साजिश के कारण दोनों की हत्या करवाई गई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला भाइयों के बीच भूमि विवाद से जुड़ा है। आज सुबह हम लोगों को सूचना मिली कि टेटिया बंबर थाना अंतर्गत खपड़ा गांव में 2 सगे भाई आपस में ज़मीन बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे, और उसी झगड़े के कारण दोनों में आपस में मारपीट हुआ। तो खंती से और चाकू से एक दूसरे पर हमला किया, जिसके कारण एक तो वहीं पे डेड हो गया ऑन द स्पॉट, और दूसरा जो भाई है वो ग्रीवियसली इंजर्ड हो गया, और उसको ग्रामीणों की मदद से और थाना की मदद से अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ भी उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ये क्रम में जो है इसके अन्य 2 भाई हैं जो अभी सामने नहीं आ रहे हैं, और उनसे पूछताछ जो है आवश्यक है। और अन्य जहाँ पे एसडीपीओ वहाँ पे विजिट भी किया है उन्होंने घटनास्थल पे, और जो अन्य ग्रामीण हैं उनका भी बयान लिया है। तो वहाँ पे यही ग्रामीणों ने भी बताया है कि दोनों भाई आपस में पहले भी पूर्व से भी ज़मीन बंटवारे को लेकर झगड़ते रहे हैं, और आज जो है हिंसक झड़प दोनों में हुई, जिसके कारण ये घटना घटी है। इसमें घटनास्थल जो है वो उन्हीं के घर के जस्ट बाहर रोड पे घटना हुई है, जो आपस में ये लोग झगड़ रहे थे, और वहीं से एक खंटी, एक डंडी और एक जिससे आपस में ये लोग मारपीट कर रहे थे वो हीमोफीलिया की इंजेक्शन अब देवघर में भी निःशुल्क उपलब्ध हो गया है। पहले यह सुविधा संथाल परगना के दुमका और गोड्डा में ही थी। इसको लेकर सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बताया कि दवा महंगी होने के बावजूद सरकार की सब्सिडी से मुफ्त दी जाएगी। दवा उपलब्ध होने से मरीजों को बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत कम होगी और ब्लड बैंक पर दबाव घटेगा। हीमोफीलिया का संथाल परगना में 3 ही जगह इलाज चल रहा है, दुमका, गोड्डा, और आज से देवघर में होना शुरू हुआ। दवा महंगी है लेकिन रामबाण है, क्योंकि हीमोफीलिया मरीज जो होते हैं कितने कष्टदायक जिंदगी जीते हैं। उनका जहाँ जहाँ खून की नली है, खास करके ज्वाइंट पर, वो नली
लीक करने लगता है, जिससे कि पूरा सूजन हो जाता है, वो चल नहीं पाते हैं। यदि ब्रेन में हेमरेज हुआ तो उनकी मौत हो जाती है, यदि हार्ट में हुआ फिर भी मौत हो जाती है। तो ये जानलेवा है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचवटी अपार्टमेंट में हुई चोरी की घटनाओं को लेकर रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने मामले का संज्ञान लिया है। जानकारी के अनुसार 17 जनवरी से अब तक पंचवटी अपार्टमेंट की 3 सोसाइटी में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ एसपी अजय कुमार अपने दलबल के साथ शाम के वक्त पंचवटी अपार्टमेंट पहुंचे और चोरी की पूरी वारदात की बारीकी से जांच की। इस दौरान एसपी ने कहा कि पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पर कल्पना सोरेन और सुनीता रेड्डी की मुलाकात दावोस में हुई है। दावोस में कल्पना सोरेन और सुनीता रेड्डी की मुलाकात हुई है। कल्पना सोरेन की अपोलो हॉस्पिटल की एमडी सुनीता रेड्डी से मुलाकात हुई है। दावोस में कल्पना सोरेन ने महिला नेतृत्व और हेल्थ केयर पर चर्चा की। तो बड़ी खबर, दावोस में कल्पना सोरेन और सुनीता रेड्डी की मुलाकात हुई है। कल्पना सोरेन की अपोलो हॉस्पिटल की एमडी सुनीता रेड्डी से अहम चर्चा हुई है। दावोस में कल्पना सोरेन ने महिला नेतृत्व और हेल्थ केयर पर चर्चा की है। तो बड़ी खबर रांची से, दावोस में कल्पना सोरेन और सुनीता रेड्डी की मुलाकात हुई। कल्पना सोरेन की अपोलो हॉस्पिटल की एमडी सुनीता रेड्डी से अहम चर्चा भी हुई। दावोस में कल्पना सोरेन ने महिला नेतृत्व और हेल्थ केयर पर चर्चा की। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, इंदिरा भवन में प्रदेश प्रभारी के राजू से मुलाकात करने पहुंचा कांग्रेस विधायक दल। मंत्री फेरबदल के संकेत के बीच कांग्रेस विधायक दल ने के राजू से मुलाकात की। कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कश्यप के साथ कई विधायक मौजूद थे। तो इंदिरा भवन में प्रदेश प्रभारी के राजू से मुलाकात हुई। मंत्री फेरबदल के संकेत के बीच कांग्रेस विधायक दल ने के राजू से मुलाकात की। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कश्यप के साथ कई विधायक भी मौजूद थे। एमएलए नमन विसल कोंगाड़ी और भी तमाम लोग इनके साथ मौजूद थे, विधायक मौजूद थे। इंदिरा भवन में प्रदेश प्रभारी के राजू से इनकी मुलाकात हुई। मंत्री फेरबदल के संकेत के बीच कांग्रेस विधायक दल ने मुलाकात की। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।